गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिजिकल एजुकेशन में हम चैप्टर नंबर 2 की स्टडी कर रहे हैं जो कि फूड एंड स्पोर्ट्स एंड फूड के नाम से है। उसमें देखो हमने बैलेंस डाइट का मीनिंग देखा था अपने लास्ट लेक्चर में। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें हमारे सारे फूड कंपोनेंट जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब फूड कंपोनेंट्स को हमने देखो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया था। मैक्रो जिनका अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए होता है, माइक्रो जो हमें कम अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, जैसे कि मिनरल्स है, विटामिन है। तो उसी कैटेगरी में हम विटामिन की स्टडी कर रहे थे। विटामिन दो तरह के हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन हम देख चुके हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन में दो विटामिन आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी बी का पूरा ग्रुप और विटामिन सी। तो आज हम वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करेंगे। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले हमारे पास आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी एक अकेला विटामिन नहीं है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। वो छोटे छोटे कुछ विटामिन का एक ग्रुप है, उन्हीं की हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला विटामिन है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जिसे हम क्या नाम देते हैं, थायामीन भी नाम देते हैं। इट इज हेल्पफुल टू मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट and maintain the health of liver, kidney, nerves and muscles। ठीक है, आप जो भी कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो उसे डाइजेस्ट करना, उसको तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसी का काम कौन करता है, ये विटामिन बी1 करता है। उसके अलावा हमारी किडनी है, लीवर है, हमारे नर्वस सिस्टम है, हमारी मसल्स है, उनको भी मेंटेन करता है ये विटामिन बी1। अब देखो इट्स डेफिशिएंसी, उसकी कमी जो है कॉज बेरी बेरी डिजीज। उसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज होती है। बेरी बेरी डिजीज यानी आपकी जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज होने लगती है और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इसकी कमी बहुत ज्यादा हो जाए विटामिन बी1 की, तो क्या होता है कि हमारा हार्ट फेल होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। अब हम बात करेंगे ओके विटामिन बी2 जिसे हम राइबोफ्लाविन भी नाम देते हैं। बी2 डिस्ट्रॉयड इन सनलाइट एंड ओवर कुकिंग। अगर किसी पर्टिकुलर फ्रूट में या वेजिटेबल में आपके विटामिन बी2 प्रेजेंट है और आपने उसको सनलाइट में रख दिया या उस पर्टिकुलर वेजिटेबल को ओवर कुक कर लिया, बहुत ज्यादा पका लिया, तो आपका बी2 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना कि सनलाइट और ओवर कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और बी2 जो है मेंटेन द यूथ, आपका जो यूथ कैरेक्टर है यानी आपकी यंगनेस को बनाए रखना, यानी आपकी स्किन को टाइट रखना, हेयर की ग्रोथ है, आपकी रिंकल्स वगैरह को हटाने का काम करता है हमारा बी2। इसे यूथ विटामिन बी कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे विटामिन बी3 की जिसे नियासिन नाम देते हैं। इट्स डेफिशिएंसी कॉज पेलाग्रा। पेलाग्रा डिजीज होती है जिसमें हमें डायरिया हो जाता है। सबसे पहले तो डायरिया होता है और वीकनेस होती है। आपके लिम्स यानी आपके जो हाथ पैर हैं वो बिल्कुल रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, उनमें बिल्कुल जान सी नहीं रहती है और फैटिक हो जाएगा, थकान बहुत ज्यादा होगी, वॉमिटिंग आपको होगी इसमें। ये तो था विटामिन बी3। विटामिन बी5 से पैंटोथेनिक एसिड भी नाम देते हैं। नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स, हमारी जो ब्लड सेल्स है उनको बनाने का काम करता है विटामिन बी5। विटामिन बी6 यूजफुल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। आपको हीमोग्लोबिन बनाना है आपकी बॉडी में, तो वो बी6 की प्रेजेंस में बनेगा। विटामिन बी12 ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय ओवर कुकिंग। जिस तरह बी2 जो कि यूथ विटामिन था, ओवर कुकिंग पर और सनलाइट में डिस्ट्रॉय हो रहा था, ओवर कुकिंग करने पर बी12 भी डिस्ट्रॉय होता है। ध्यान में रखेंगे ये चीज। बी9 की बात करें, फॉलिक एसिड जिसे हम नाम देते हैं। सिंपल कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय इट। अब बी9 यानी फॉलिक एसिड अगर किसी भी फूड में है, अगर सिंपल कुक भी कर लिया यानी कच्ची वेजिटेबल, कच्चे फ्रूट खाने होंगे, अगर आपने उनको जरा भी कुक किया तो सिंपल कुकिंग से भी बी9 आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। आपके रिप्रोडक्शन के लिए और बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बी9 बहुत जरूरी है। बी7 की बात करते हैं, बायोटिन से हम नाम देते हैं। इट्स डेफिशिएंसी कैन इम्पेयर ग्रोथ। आपकी जो ग्रोथ है उसको इम्पेयर कर सकती है, उसको रोक सकती है अगर बी7 आपके फूड में प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन का पहला ग्रुप बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 8 विटामिन का ग्रुप है ये, उसकी हमने बात की है। अब इसमें जो सेकंड वाटर सॉल्युबल में जो सेकंड विटामिन आता है वो विटामिन सी है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी हम नाम देते हैं। विटामिन सी देखो अभी जो हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमसे कहा जा रहा है विटामिन सी हमें लेना है, तो हम कह सकते हैं कि विटामिन सी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी आपकी जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है, उन्हें डैमेज नहीं होने देता। और अब आप जो कैल्शियम ले रहे हो उसको अब्सॉर्ब करने में भी हेल्प करता है विटामिन सी। और हीलिंग द वॉन्ड्स यानी आपकी जो जख्म है उनको भरने में भी विटामिन सी हेल्पफुल है। और इट इज ऑल्सो मेंटेन द
हेल्थ ऑफ टीथ एंड गम्स, आपके जो गम्स हैं, आपके जो टूथ हैं, उनको भी रिपेयर करता है, उनकी भी हेल्थ को बनाए रखता है विटामिन सी। तो ये तो थे वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, अब देखो हमने ये जो सारे जो फूड कंपोनेंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, किसी भी कैटेगरी में इन्हें रखा हो, हम एक कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं इन्हें। वो कैटेगरी भी हम पढ़ेंगे, एक बार इसे नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट, फूड कंपोनेंट की एक कैटेगरी और देख लेते हैं हम। जिस तरह फूड कंपोनेंट को हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिवाइड किया था, उसी तरह फूड कंपोनेंट का एक डिवीजन और है जिसमें हमने दो कैटेगरी में रखते हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स यानी वो फूड कंपोनेंट जो हमें एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो इन्हें हमने न्यूट्रिटिव की कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब इनकी जो डिवीजन है ऑलमोस्ट तो हम पढ़ चुके हैं, विटामिन के बारे में भी, मिनरल के बारे में भी। अब जो आपको डिटेल चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे कैसे किस किस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फंक्शन क्या है, या प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, तो ये आप बुक से देख सकते हो। ठीक है ना, ये डिटेल आपको बुक से देखनी होगी अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑब्वियसली डोंट प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट दे आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑर्गन। हमारे ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले वाटर। वाटर का आप जानते हो बहुत एसेंशियल है। हमारा जो ब्लड है उसका भी 90% पार्ट वाटर से ही बना हुआ है। और उसके अलावा जो भी हमें हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है वाटर की, उसका जो 20% है वो हम फूड से ही गेन कर लेते हैं, जो खाना हम खा रहे हैं। बाकी 80% हमें ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में लेना होता है। वाटर जो है बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है, हमारी बॉडी को लुब्रिकेंट बनाए रखता है। और उसके अलावा जो बॉडी में रिएक्शंस हो रही है वो भी वाटर मीडियम में होती है, जैसे डाइजेशन है, जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है, ब्लड का फ्लो है, वो सब उनको एक मीडियम चाहिए। वाटर एज ए मीडियम काम करता है। और इसके अलावा फाइबर की अगर बात करें, सेकंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है फाइबर। फाइबर क्या है? अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। फूड का वो पार्ट जो हमारी इंटेस्टाइन, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसे हम नाम देते हैं फाइबर या रफेजेस। फाइबर देखो हमारी जो भूख थी, हमारी जो एपेटाइट थी, उसे सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ हमारा जो पेट है इस फाइबर की वजह से भरा हुआ रहता है। बाकी जो डाइजेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। बट ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फाइबर, ये हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और हम बात करते हैं कलर की। कुछ पर्टिकुलर कलर्स हम आर्टिफिशियल कलर्स भी यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग अट्रैक्टिव आर